संजीव, दरवाजा खोल। संजीव दादा। दादा दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। संजीव। दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आगे का सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। संजीव जी, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है छोटी बहन का पाँव छूना। ये चलता है, तुम नहीं चली? मिल गया तो इधर वही है। इसमें तो नहीं है। सॉरी, इतना टेंशन में हमको हर जगह पोटली ही पोटली दिखाई दे रहा था। ये रही गिनियों की चोर। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। नहीं 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 बाबा, ऐसा मत कीजिए। हम घर की लक्ष्मी हैं, हमारे आने से श्राप कटा है। हम कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको कहीं पे भी हमारी जैसी ब्यूटीफुल बहू नहीं मिलेगी। दे बाबा, ऐसा मत कीजिए। अरे लक्ष्मी तुम्हारे आने से पहले भी हमारे घर में थी और बाद में भी रहेगी। एक वंश का उम्मीद किए थे तुमसे, जो तुम दे नहीं पाए। अब रहा श्राप, तो तेरे निकलते आधा श्राप भी कट जाएगा। राजीव की जान तो ले ही ली थी तुमने, नहीं अब और खतरा मोल नहीं ले सकते। जब तक है यहाँ भरपेट माल मलाई खा ले और जा। आप जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा किए। आपके हाथ का कठपुतली बनकर रहे और आपने हाथ छीन लिया। गलत किया दे पापा। तो हम तुम्हें अपने लाडले बेटे का जान लेने के लिए कहे थे, हैं? चलो, जब कठपुतली अपनी धुन पे नाचने लगे ना, तो हाथ खींच लेना ही बेहतर होता है। फोन दो हमारा, चलो। देव नारायण चंदेल, तो तू मुहैया सांप निकला। अब तू देख कैसे हम तुम्हारा सर कुचलते हैं। कैसे चंदेल भवन में डेरा डालते हैं। और ये कुहिया भी ना हमारे सुनहरे भविष्य पे डाका नहीं डाल पाएगी। चाहिए आप लोग। संजीव बाबू अंदर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं हम। लेकिन हमको लगा था किसी के लिए दरवाजा खोले ना खोले, अपनी भाभी के लिए जरूर खोलेंगे आप। ठीक है, हम जाते हैं। चलिए आइए, कुछ खा लीजिए। अभी हमें भूख नहीं है। भाभी के हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख लग जाएगा। चलिए। अभी हमने खाना, हमें नहीं खाना है, हम नहीं खा पाएंगे। आइए ना, बैठिए ना। बैठिए। अभी आप बैठिए बैठिए। भाभी माँ समान होती है, और हम आपकी माँ भी हैं और आपकी सखी भी।
और लक्ष्मण जी ने भी तो सीता मैया की बात की कभी अवहेलना नहीं की, तो आप करेंगे हमारी बात की? ठीक है, आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी भूखे रह जाएंगे। मंजूर है आपको? तो खा लीजिए, हमारे हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, देखा तुम लोगों ने, कमाल है ना। हम लोग इतनी देर से खटखटा रहे, हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, इनके लिए दरवाजा खोल दिया। कमाल है संजीव। कोई भाई नहीं। भाभी तो माँ समान होती है और सखी भी। आप बहुत लकी है कि आपको खूब भाभी जैसी पत्नी मिली। अबे भाभी होगी तेरी, हमारी तो ये सखी है। हाँ, ये सखी कभी कभी रूठ जाती है, लेकिन हम भी मना लेते हैं। क्या हुआ? दीदी। संजीव बाबू। संजीव, हम लोग चलते, तुम बात करके आ जाओ। जानवी, भूमि, चले? जी दादा। कितनी बेशरम हो तुम, पति को पत्नी से अलग कर कर अब उसी को कौर कौर खिला रही हो। जब पत्नी को षड्यंत्र रचने से फुर्सत ना मिले तो भाभी को माँ बनकर देवर को खाना खिलाना पड़ता है। अब तुम बड़की बहू से माँ बन गई, इसे क्या कहोगी? षड्यंत्र कि नौटंकी? ये घर की बहू की वो जिम्मेदारी है जो आप तो निभा नहीं सके, और हमको लगता है आप निभा भी नहीं पाएंगे, कहे कि आपके मन में तो औरत का ममता नहीं, नफरत का जहर भरा हुआ है। अब तुमने जहर देखा कहाँ है? जब ये नागिन डसेगी तो सब लोग पानी के लिए तरसेंगे। कुहू, आंसू, रो रही है तुम? क्यों? माई का याद आ रहा है। चल झूठी, भाई की याद आ रही। हमको ना तुम्हारे दिल की धड़कन समझ में आती है, और ये जो फिलहाल तुम्हारी दिल की धड़कन धड़क रही है ना, एकदम बेसुरी है, क्योंकि तुमको माई की नहीं, अपनी वो दुष्ट बहन की वजह से आंखों में आंसू आ रहे है ना। लेकिन एक बात बोले, उसके लिए आंसू बहाना ना बेकार है। हाँ, लेकिन हम अपनी दीदी के करतूतों को समर्थन नहीं कर रहे हैं राजीव बाबू। हाँ, लेकिन तुमको अपनी बहन के लिए दुख तो हो रहा है ना। सब गया। हेलो, कौन? बाबू हम बोल रहे हैं, हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं बाबू। बाबू, एक तो वकील करिए, केस ठोकिए इन पर। संजीव जी को तलाक देना चाहते हैं ना, तो ऐसा हरजाना निकलवाएंगे कि बाप बाप करेंगे, लाखों करोड़ रुपया लेंगे इनसे। कुछ करो बाबू, हमारी शादी खतरे में है बाबू, तुम्हारा ही सहारा है। कौन है आप? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। कौन बोल रहा है? कौन? बाबू, बाबू हम हंसिनी,
लाडली, सबसे खूबसूरत, लाखों में एक। तुमको पहचान तो गए हम, इसलिए तुमको पहचानना नहीं चाहते हैं। गलती दीदी की है और तकलीफ हमको हो रहा है कि हम अपनी ही दीदी का पोल खोल दिए। हम जानते कि तुम्हारी दीना बहुत बुरी है, तभी तो दुष्ट बोलते हैं हम उसको। लेकिन जो भी है तो तुम्हारी बहन। अब उसके लिए 2 आंसू बहाना, उसके लिए तकलीफ होना जायज है, हक है तुम्हारा। लेकिन एक बात बोले तुमको, भाई हमको तो तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। और तारीफ इस बात की है कि तुमने जो कुछ भी किया ना, इस घर के लिए किया, इस परिवार के हित में किया। आई एम प्राउड ऑफ यू चिंटू। लेकिन हमारा मन बहुत दुख रहा है। जानती हो, भले लोगों को ना किसी की भी तकलीफ में तकलीफ होती है, चाहे वो आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो। और हमारे चिंटू से भला कोई हो सकता है? राजीव एकदम ठीक कह रहा है बेटा। तुम्हें याद है, मैंने तुझसे कहा था कि बड़ी बहू का हक देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेकार में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी मैंने। बड़ी बहू, पति की जिम्मेदारी, देख क्या नतीजा है। दरअसल मैंने बहुत पुण्य का काम किया बच्चे। किसी भी परिस्थिति में तुम सत्य और नीति के रास्ते पे डटी रही। अब मुझे पूरा यकीन है कि चंडेल परिवार का भविष्य ना तेरे हाथों में एकदम सुरक्षित है। बहुत डांटा ना मैंने तुझे। आपका डांट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। ये पैसे का वसूली, ये कोर्ट कचहरी छोड़ो, थोड़ा मुनिया टोला लौट के आ जाओ अपना पश्चाताप करने के लिए। ये जो तुम्हारा हालत हुआ है ना, ये सब तुम्हारा करनी का कारण है, इसलिए यहाँ आ जाओ। तुम्हारे लिए इधर दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हारा दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। बापू, माई के लिए साड़ी लाए हैं, माई को दे दीजिएगा। मुझे टोला जा रही है ना, ये लीजिए। सब तुम्हारे कारण हुआ, सब तुम्हारे कारण। दीदी आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। हमारे कारण नहीं, खुद आपकी करने के कारण हो रहा है। और हर इंसान को ना अपना कर्म भुगतना पड़ता है दीदी। अच्छा होगा कि आप पश्चाताप जल्दी कर ले। इतना कठोर होना इतना आसान नहीं दीदी। हम नहीं, तुम भुगतोगी हमरा परको। आ रहा है बहुत जल्दी हमरा हमला। भाभी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? बंसी, मोहन,
अरे कहां मर गए सबके सब? अरे जल्दी जल्दी करो, सामान उठाओ, मुनिया टोले के बस का वक्त हो गया। बंसी, मोहन। दीदी, इसमें पूरी सब्जी हलवा रास्ते के लिए ले लो। ये लो। राजी बाबू, ये क्या है? इसमें कुछ पैसे मुनिया टोला जा रही हो ना, काम आएंगे। और हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहेंगे। तुमको राजी बाबू। ए चिंटू, अब तुम तो हमारे भाई की सखी हो, और वैसे भी तुम्हारी ये बहन हमारी दुश्मन थोड़ी ना। दीदी अभी हंसने। दीदी क्या हुआ? दीदी आँख खोलो, हंसने। अब पानी लेकर आओ। दीदी क्या हुआ ऐसे? दीदी आँख खोलो। दीदी चलो उठो, निकलो, बहुत हो गया नाटक। जाओ मुनिया टोला। अब दीदी हालत तो देखिए इसकी। ठीक ही कह रही हूँ खुशबू, ये सब इसका ढकोसला है यहाँ पे रहने के लिए। बुआ जी सही कह रही, ये सब इसके बहाने हैं। अरे यहाँ आप लोगों को इसकी नीयत पे चर्चा करनी है। इसके हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं, बॉडी ठंडी हो रही है इसकी। अब देश फोन करो। हाँ राजी बाबू, डॉक्टर को बुलवा लीजिए। कहीं कुछ हो गया हमारी दीदी को तो बुलवा लीजिए ना। कुछ भी करो, पर ये लड़की अब वापस इस घर में नहीं आनी चाहिए। तो इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई हमको लगता है। अब देश इन लोगों ने तो अपना दिल पत्थर का कर दिया है। हम गाड़ी निकालते, तुम जल्दी से इसको लेकर आओ। संभाल के। दीदी हम कुहू, क्या कर रही हो तुम? अरे मत आओ इसके जहाँ से, सब साजिश है इसकी, हमदर्दी जो बटोरनी है। रग रग से वाकिफ है हम इसकी, बहुत शातिर खिलाड़ी है। अवधेश को बोलो अस्पताल से सीधा मुनिया टोला छोड़ के आएगा। गांव पहुंचते ही होश खुद ब खुद आ जाएगा इसका। लेकिन एक बार डॉक्टर जांच ले दीदी को, कोनो बड़ा फेरा ना पड़ जाए। अरे क्या दीदी दीदी लगा रखा है तुमने? अब बंद करो ये दीदी दीदी बोलना। वो रिश्तों में मानती है क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों रिश्तों को पकड़े हुई हो? रिश्ता अलग जगह है राजी बाबू, इंसानियत में कोनो चीज होता है कि नहीं? कुछ हो गया दीदी को तो? अरे कुछ नहीं होगा उसको, अवधेश गया है ना साथ में। आप अभी थोड़ा धैर्य रखिए। आप तो बस इतना कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर देख ले, कहीं कुछ हो गया तो ना बाद में पछताना पड़ेगा। इतना देर काहे लग गया हॉस्पिटल में? अवधेश बाबू का भी कोनो फोन ही नहीं आया है। अरे बस करो आपको। भाभी अब क्यों चिंता कर रही हो? डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिलने वाला है, सिवाय इस चीज की कि उसका दिमाग खराब है, बस। देखिए संजय बाबू कि हम क्या कह रहे थे। हाँ खुशबू जी बोलो। क्या? क्या हुआ हमारी दीदी को? अरे बात पक्की है, कौन से अस्पताल में हो?
अरे गाड़ी निकालो। बाबा बाबा हमको तो बता दीजिए बड़का बाबू कौन सा अस्पताल में है? भाई ये तो अनहोनी हो गई, बड़ी विचित्र बात है। अनहोनी? बड़का अनहोनी? राजीव बाबू आप लेके चलिए ना अस्पताल, लेके चलिए ना आप। अरे पहले हमको कोई बताएगा कि हुआ क्या है, बोलो। बोले बाबा। भोलेनाथ हमसे गलती हुआ है, दीदी को इस तरह घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमको पता है कि ये सब हमारी दीदी का करने का सजा है, लेकिन इस तरह से दीदी बीमार पड़ गई, बेहोश होकर गिर गई। बोले बाबा क्या उसका गुनाह का सजा हमारे सर पे आएगा? अगर आएगा ना तो हमको सजा दे दो, हम तैयार हैं सजा काटने के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही हो तुम। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, करनी अपनी करनी की सजा भुगत रही है तुम्हारी बहन। और जहां तक उसके बेहोश होने की बात है, ये सब नाटक है उसका। लेकिन मेरा दिल जानता है राजीव बाबू कि हम अपनी दीदी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचे हैं। अरे तुम क्या, ये भोलेनाथ भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा है। अरे ये भी गवाह है उस बात की कि तुमने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे अपनी बहन का दिल भी नहीं दुखाया तुमने तो कभी। और रही बात उसकी तबीयत की, तो कुछ नहीं हुआ उसको और ना ही कुछ होगा। एक बार आप दिल बाबू से पूछ लीजिए ना कि दीदी कैसी है, किस हालत में है, कहीं कि हमारा जो मन है ना बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ। हमें ना अभी फोन करते हैं अवधेश को, बस। क्या हो रहा है ये? अरे भाई सुना था कि भगवान की मर्जी पत्थर की लकीर होती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देव की वाणी और भविष्यवाणी साकार हो रही है। मैंने कहा था ना श्राप कटेगा, मैं काटूंगा, कट गया। मैंने कहा था ना बहू आएगी, मैं लाऊंगा, बहू आई। और मैंने कहा था हमारे वंश का वंशधर आएगा, आ गया वंशधर। और मैंने ये भी कहा था कि इससे नहीं, हमारी लाखों में एक छोटी बहू हंसनी से हमारा वारिस आएगा। आ रहा है वारिस, हंसनी गर्भ से है। अरे बंसे आ रहा हूं। गाजे बाजे के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत करो चंदेल भवन की छोटी बहू, वंशधर की मां, वंश माता हंसनी का। आने वाला वंश स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी हो, खुश रहो। चलो भाई ले लो अपना अपना बख्शीश। लो भाई लो। देव बाबू ये रहे रिपोर्ट्स। टेस्ट रिपोर्ट में भी लिखा है कि वंशधर आ रहा है। संजीव जी, आप और हम मम्मी पापा होने वाले हैं।
ये कैसे हो सकता है? आप बिना बड़े वो हैं संजीव जी, आप थे ना वहां, अब हम बताएंगे कैसे। अरे सब भीतर चलो कि सारी बातें यहीं करनी है। चले। अब बंस माता को भी बेदखल करोगी? हाय दाम, वैसे बड़की बहू से भी बड़की माँ होती है, पूछती हो कि नहीं? तो वैसे इस वक्त तुम्हारी मनहूस परछाई के पास रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर क्या करें, तुम इसकी ताई भी लगती हो और मौसी भी। चाहो तो इससे तुमको बड़ी मम्मी का के बुलवा देंगे। अब बड़ी मम्मी, अब बहुत बड़ा धो दो बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। जरूर धोएंगे। और अभी आप माँ हैं, बहू नहीं। और जो माँ होती है वो गुनहगार नहीं होती। और हम इस बच्चे का और आपका इतना ख्याल, इतना सेवा करेंगे ना कि बस देखते रहिए। गोमती, आरती का थाल, मिर्चा और नजर का टीका। इस घर के वंश को किसी की नजर न लगे, इसकी ना उसकी और ना ही बच्चे की माँ की। अजीब धातु की बनी है ये बड़ी बहू, माफ करने में देर भी नहीं लगती इसको। लगा है, लगी हो हमारी बूटी को खराब करने। अरे माँ का बूटी जो होता है ना वो कभी खराब ही नहीं होता है, काहे कि माँ में तो भगवती वास करती। बस दीदी अब तुम भी ना माँ स्वरूप ले लो, देखना सब ठीक हो जाए। काहे कि बड़की बन ना से बच्चे की माँ तो तुमको बना के ही रहेंगी। राजीव, क्या सोच रहे हैं आप? ये प्यार शायद हमारे भाग्य में नहीं है को। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? अरे फंसा रही है वो सबको। हमको ये समझ में नहीं आता कि और लोग समझ क्यों नहीं रहे। फंसा रही है वो सबको, हमारे भाई संजीव को फंसा रही है वो वंश के मोह में। अरे जिंदगी भर के लिए फंस गया हमारा भाई। राजीव बाबू, बच्चा जो होता है ना वो माँ बाप को फंसाता नहीं है, बल्कि दोनों को थोड़ा नजदीक लाता है। और देखिएगा जब वो बच्चा आएगा ना तो कैसे संजीव बाबू की जिंदगी में ना एकदम खुशियां भर जाएगा। पता नहीं। और रहा बात हमारे प्यार के भाग्य का, तो देख लीजिएगा ये झूला भी ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगा। बहुत जल्द खिलकारियों से भर उठेगा। हुकुम। हाँ बंसी, वो झूला लेने आया हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? छोड़ो इसको। कहाँ लेके जा रहा है?
हमरे कमरे में। अरे और कितना सेल्फी खिंचवाओगे झूले के साथ? हम लेके जा रहे हैं। और काहे कि जहाँ बच्चा वहाँ झूला। अरे पहले तो ये बताओ कि हिम्मत कैसी हुई इस कमरे में आने की? और चल कर आए थे। ठीक है चले जाते हैं। झूला लेकर चलो। एक बार बोला सुनाई नहीं दिया तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए तुमको? झूला चाहिए? ये लो जाओ। अरे रुको यार तुम। ये सब ढोंग है इसका। नाटक कर रही है, चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर। बिना सोचे समझे ना उठा पटक कर रहे हो। जानते नहीं हो हम गर्भवती हैं। ऊंचा आवाज से बच्चा को तकलीफ हो सकता है। सोचते नहीं हो, जलते हो दोनों, बहुत ज्यादा जलते हो। और क्या गलत कहा हमने? क्या गलत कहा? सही तो कह रहे हैं, वाजिब है। जहाँ बच्चा वहाँ झूला। बच्चे का कौनो आता पता नहीं है, झुनझुना बजा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, झूला पटक रहे हैं दोनों बैठकर। एक बार कान खोल के सुन लो सब। छोटी बहू, लेकिन काम बहुत बड़ा किया है उसने। चंदेल खानदान का वारिस लेके आ रही है वो। हमारे घर पे मंडराते श्राप की आखिरी किश्त भी टल जाएगी। हमारा खून किसी की रगों में आगे बरसों तक दौड़ेगा। चंदेल वंश कायम और जिंदा रहेगा। हंसनी, हमारी बहू हंसनी के कारण। ये क्या कर रहे हो देव? भूल गए क्या? ये वही औरत है जो कल तक तुम्हारे बड़े बेटे को मौत की खाई में धकेलने जा रही थी। तुम उस बात को भूल गए हो और फिर जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हो। वंश की जरूरत हर दंश से बड़ी होती है प्रभाती। हर बात का एक वक्त होता है। आपकी उस बात का वो वक्त था। आज वक्त है कि वंश जरूरी है। पूरा सम्मान, पूरी सेवा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए छोटी बहू हंसनी की सेवा में। संजीव, संजीव क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है संजीव? चोट लग जाएगी ना यार। अरे चोट तो लग चुकी है दादा, बहुत गहरी चोट। कैसा घिनौना मजाक हुआ है हमारे साथ। जो लड़की से मैं नफरत करता हूँ, जिसे मैं दूर रखना चाहता हूँ, जिसने आपकी जान लेने की कोशिश की, आज वही हमारे बच्चे की। दादा मैं अंदर से बहुत जल रहा हूँ, टूट गया हूँ। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस बच्चे को कैसे अपनाऊंगा मैं, कैसे प्यार करूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे दादा। अरे बिल्कुल वैसे ही जैसे बाबा के रहते ना। माँ ने हमको प्यार दिया, हमारी परवरिश की। तू जानता है ना, माँ भी ज्यादा सहमत नहीं थी पापा से। जानता तो है तू। हाँ दादा, भाभी कभी सहमत नहीं थी। शादी के कुछ सालों बाद तो वो बाबा को पसंद भी नहीं करती थी। कभी माँ ने बताया नहीं, लेकिन हम सब कुछ जानते थे। तो इस बात को भी जान ले कि वो जो मासूम सा प्यार है ना, ये तेरे अंदर भी जन्म लेगा बेटा। जब तू अपने आने वाले नन्हे बच्चे की तोतली बातों को सुनेगा ना, उसकी पोपली हंसी को देखेगा ना, तो जब उसके नन्हे हाथ तेरी ओर उठते हैं, वो प्यार तेरे अंदर भी जन्म लेगा। समझा? कितना बढ़िया लग रहा है। वाह, बहुत दिनों बाद हमको महारानी वाला फीलिंग आ रहा है। नाश्ता नहीं की हो तो थोड़ा दम लगा के, दम लगा के, हिस्सा हाथ
हमारा चॉकलेट काफी सेक नहीं आया। लाओ हमारा चॉकलेट काफी सेक। मनमनूस नाक पिटी ये का वाहियात चीज है। ये चॉकलेट काफी सेक कम, नाली का पानी ज्यादा लग रहा है, उसी में जाकर डूब मरो। कहा बोले थे देव बाबा? कहा बोले थे? कहा बोले थे ऐसे करोगी हमारा सेवा? जाकर बोले देव बाबा को। जाकर बोले निकम्मा लोग का फौज खड़ा करके रखे हैं, ऐसे लाएंगे हम चंदेल भवन का वंश। हाँ ऐसे ही आएगा वंश, चॉकलेट काफी से नहीं, इस सत्तू और दूध के शक्तिवर्धक घोल से। वही तो भिजवाए थे आपको गिलास में सत्तू, जिससे जच्चा बच्चा को ना हानिकारक ना हो। कहे कि जच्चा बच्चा के लिए ना काफी बहुत हानिकारक होता है। और आप लोग भी सुन लीजिए, आज से दीदी के लिए काफी बंद। मुझे ना जी की बच्चे काफी के बिना हम खत्म हो जाएंगे। नहीं, 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 कुछ खत्म नहीं होगा, एकदम स्वस्थ रहेंगे। चाहे तो बड़का बाबू से पूछ लीजिए, बुलवा देते हैं। नहीं नहीं, हाँ तो कोई नहीं बुलाते बड़का बाबू को। और आप लोग भी याद रखिएगा और दीदी को भी याद दिलाते रहिएगा, आज से दीदी को आराम नहीं व्यायाम करना है, माने घर का सारा काम करना है, समझे? तो आप लोग का कोई काम नहीं है। चलिए आए, जय दीदी अपना बायां हाथ दो। काहे दे हम तुमको हमारा बायां हाथ? हाँ वैसे तो दीदी तुमको तो मालूम ही होगा कि पुराने जमाने में जो गर्भवती महिला होती थी उससे घर का सारा काम कराते थे ताकि उनका स्वास्थ्य बना रहे। जच्चा और बच्चा एकदम चकाचक, टन टना टन टन। हाँ और काहे माने हम तुम्हारी बात? काहे कि हम जच्चा बच्चा के हित में जो बोल रहे हैं। अगर परहेज में थोड़ा भी आनाकानी किए ना आप तो फिर हमको बड़का बाबू को बताना होगा कि बड़का बाबू इस परिवार का वंश ना बहुत खतरे में है। अरे बाप रे, हानिकारक है, सब हानिकारक है, बहुत हानिकारक है ये सब बहुत हानिकारक है। ये क्या कर रही हो? ये देखो एकदम हानिकारक है तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि जच्चा बच्चा के लिए ना बहुत हानिकारक है, डाल देते हैं इसमें। ये रहने बाप रे, इतना नेल पॉलिश सब हानिकारक तत्व होता है ना, सब हटा देना। बहुत मेहनत से जुटाए हैं। दीदी अब लुटा दो, काहे कि तुम्हारे कोख में जो ये परिवार का जो वंश पल रहा है उससे कीमती थोड़ी ना है कि है कीमती। पूछ लेते ना बड़का बाबू से कि कीमती है कि नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब सब जाकर पूछोगे देव बाबा से। नहीं पूछते हैं, हटा देते हैं, हानिकारक है ना सब। हाँ आज से ये वाला चप्पल पहनिएगा अपने पाँव में, एकदम सपाट। जिंदगी में ना पहने हम। और ये जो ऊंची एरी वाला है सब हटा देते हैं। क्या कर दिया? सत्यानाश। अरे सत्यानाश नहीं किए हैं, सब सपाट चट कर दिए, सब हटा दे रहे हैं। अरे ऊंचा एरी वाला आप जूता पहनेंगी, आपको मालूम नहीं है जो गर्भवती महिला होती है ना उसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पढ़ी नहीं है आप फोन पे वो जो चलाती रहती है? दीदी इस घर का वंश एकदम स्वस्थ, बलिष्ठ और तेजस्वी होना चाहिए, एकदम वैसे ही लाइएगा, ठीक है? बाकी यहाँ सब सपाचट कर दिए हैं, तुम ध्यान रखो, हम भिजवाते हैं। कुहिया कर लो जुलूम सेवा के नाम पर। जब हम पलटवार करेंगे तो जान बचा के भागोगी, सिर्फ ही कमरा से नहीं, चंदेल भवन से। रुको और देखती जाओ, चाहे कि खेला तो अभी शुरू हुआ है।
हंसिनी, अरे संजीव जी, आप? हम आप ही को वही देखो, आज भी तुम मेरे लिए वही हो जो कल थी। मतलब कुछ भी नहीं, हमें बस बच्चे की फिक्र है इसलिए आए, तुमसे कोई भी वास्ता नहीं हमारा। वैसे आपने हमसे कभी कोई वास्ता रखा भी कहाँ है, इसलिए आगे भी कोनो उम्मीद नहीं रखेंगे आपसे। हम इस घर में बहू बनकर आए थे, बहू होने का धर्म निभाएंगे, पत्नी धर्म जितना निभा सके थे निभाए। अब आप हमको जिस हाल में रखेंगे हम उस हाल में रहेंगे। आपके बच्चे का माँ या कोई नहीं, अब हम सिर्फ और सिर्फ चंदेल भवन का वारिस पालेंगे, कौनो उम्मीदें नहीं। तुमसे भी रिश्ता बनाने का कोई शौक नहीं है हमें, होने वाले बच्चे की फिक्र है हमें, इसलिए चलो हमारे साथ। कहाँ? फैमिली डॉक्टर के पास। अल्ट्रासाउंड टेस्ट जरूरी है इस वक्त। का उल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड बच्चे की क्या स्थिति है उसका अंदाजा लगाने। जरूरत नहीं है, वो सब अस्पताल में हो चुका है, और जरूरत ही नहीं है तो काहे का टेंशन लेना। मुझे ऑर्डर मत दो, तुम्हारे हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स देखे मैंने, उसमें अल्ट्रासाउंड के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है वो हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ हम। समझ में है? मत उठाओ फोन। आखिर कितने दिन, एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई सुननी होगी, सुनना होगा वो भयानक सच। ये किसका कॉल है? हेलो। जिन्हें तुम मां समान मानते हो, प्रभादी, उनका पति शादी के रोज रांची में किसी इनकाउंटर में नहीं मारा गया था। कौन बोल रहा है? बल्कि उसकी मौत यहाँ मुजफ्फरपुर में जहर देने की वजह से हुई थी, और उसका कातिल तुम्हारे परिवार का ही सदस्य है। पहले ये बताओ तुम बोल कौन रहे हो, और तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूं कि हत्या किसने की, और उस हत्यारे को तुम भी जानते हो। नाम जानना चाहते हो तो मुझसे आके मिलो, मुजफ्फरपुर पोस्ट ऑफिस, ठीक 10 बजे। हाँ लेकिन हमारी बात तो। हेलो हेलो। प्रभा बुआ के होने वाले पति की हत्या हुई है, और हत्यारा इस घर में, और हम भी जानते हैं। कौन हो सकता है ये हत्यारा, और हत्या क्यों की?